क्या आप द बेस्ट और या फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिसेस परफेक्शनिस्ट और मिस परफेक्शनिस्ट की दौड़ में हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि ये एक ऐसी सड़क है जो खत्म ही नहीं होगी और आप जिंदगी भर दौड़ते दौड़ते रह जाएंगे, लेकिन आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट कभी नहीं बन पाएंगे या मिस और मिसेस परफेक्शनिस्ट बनना भी मुश्किल होगा। और ये द बेस्ट का तमगा तो शायद आपको कभी मिल पाएगा, या ये थोड़े समय के लिए मिल भी गया तो फिर से आप नीचे भी आ सकते हैं। है ना ये बड़ी परेशानी वाली बात। हर माँ बाप को अपना बच्चा द बेस्ट चाहिए, हस्बैंड को वाइफ द बेस्ट चाहिए, वाइफ को हस्बैंड द बेस्ट चाहिए। अपने ऑफिस में ही ले लीजिए, ओनर को उसका जो एम्प्लॉय है वो बेस्ट चाहिए, एम्प्लॉय को अपना ओनर बेस्ट चाहिए, ओनर बेस्ट चाहिए। इस बेस्ट के चक्कर में तो इस बेस्ट वर्ड ने सबकी, अब मैं क्या कहूं, सबको बहुत परेशान कर रखा है, क्योंकि यहां मैं फिल्टर्ड वर्ड्स बोल रही हूं। सबको परेशान करके रखा हुआ है। लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, ट्रोमा में हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मेरे अनुसार अगर मेरा बस चलता तो मैं डिक्शनरी से इस बेस्ट वर्ड को ही हटा देती। ये सुपरलेटिव डिग्री तो होती ही नहीं। जो बच्चे बेटर कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग हार्ड, उनका कैलिबर उतना नहीं है, बट दे आर डूइंग डे एंड नाइट, दे आर डूइंग हार्ड वर्क। लेकिन पेरेंट्स खुश नहीं है, उनको बेटर तो चाहिए ही नहीं, उनको तो द बेस्ट ही चाहिए। एक औरत सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करती है, ना तो उसको बेस्ट वाइफ का खिताब मिलता है, ना बेस्ट मदर का और ना बेस्ट एम्प्लॉय का, क्योंकि वो बेस्ट देने के चक्कर में अपनी जो उसकी ओरिजिनल लाइफ है वो तो वो जी ही नहीं पा रही है। जो उसका रियल टैलेंट है वो तो वो उसको कभी दिखाई नहीं पा रही है। इतने क्षेत्रों में उसका बट के रह गया है और हर क्षेत्र में उसे बेस्ट ही देना है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि औरतों को है, ये प्रेशर आदमियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, सबके लिए है समाज में। क्योंकि हमने एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया है कि जो बेस्ट होता है, जो मास्टर मिसेस परफेक्शनिस्ट होता है, वही सब कुछ होता है। उसी से ये दुनिया चल रही है। बाकी ये जो बेचारे गुड बेटर वाले हैं, ये तो जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एक औरत जो कि घर की क्लीनिंग से लेकर ऑफिस के काम तक को बड़ी अच्छे से करती है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे उसको यही मिलता है कि आपने ये अच्छे से नहीं किया, ये अच्छे से नहीं किया। तो फिर कहां हैं हम? क्यों? प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर काम में परफेक्शन नहीं आ सकता, एंड इवन डोंट ट्राई। अगर आप एक माता पिता हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा रहे हैं, इट मीन्स आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आप अपना काम समय पे करते हैं, आप बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपना बहुत अच्छा दे रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ाई में कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो टॉप नहीं आ पाते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है, उसने इस जर्नी में सीखा है। वो जो जर्नी होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगी कि बेस्ट और ये परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में मत पड़िए, अपनी लाइफ को खराब मत करिए। कुछ समय अपने लिए निकालिए, अपने शौक पालिए, उनको पूरा करिए। आप देखिए आपके अंदर क्या हॉबीज हैं, क्या टैलेंट है, उनको ग्रूम करने की कोशिश करिए। अपने शुरुआती दिनों में मैं अपना बेस्ट देने के चक्कर में, मिसेस या मिस परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में, मेरी जो रियल इमेज थी, मैंने देखा कि मैं उसको धीरे धीरे खो रही थी। एवरी टाइम आई यूज टू पोर्ट्रे माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बेस्ट हूं। वन डे सडनली आई रियलाइज्ड कि नहीं, मैं इस दौड़ में नहीं रहना चाहती और मुझे ये तमगा नहीं चाहिए।
मैं जो हूं बहुत अच्छी हूं, मैं जो कर रही हूं बहुत अच्छा कर रही हूं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने देश के संविधान का पालन कर रहे हैं, अगर आप अपनी घर गृहस्थी को देख रहे हैं, आप अपने ऑफिस के काम अच्छे से निभा रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी अ परफेक्शनिस्ट। आपको दूसरों के तमगे की जरूरत नहीं है, किसी टाइटल की जरूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों, खुश रहना सीखिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इसलिए इसे खुलकर जिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी इसी तरह के टाइटल के साथ, इसी तरह के टॉपिक के साथ। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।